तो भाई लोग, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं मी और वी के टॉपिक पे, जो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। हमारे YouTube में 10,700 सब्सक्राइबर है और होप करता हूँ कि ये वीडियो 10,700 में अगर 5 लोग को भी काम में आ गया तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो चल रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और आप वीडियो पे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, मी और वी का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली मेरा एक सब्सक्राइबर मुझे कॉल कर रहा था एंड आई वॉज लिटिल बिट डिप्रेस्ड, या फिर मैं थोड़ा सा परेशान था किसी चीज़ की वजह से, एंड आई डिड नॉट गिव हिम अ बेटर सफिशिएंट आंसर, जिससे मुझे थोड़ा बुरा लगा। एंड देन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स कि ये क्या प्रॉब्लम है और ये आई और वी का चीज़ कैसे इसको सॉल्व करे। एक कहावत है, तुम तब तक अपना तजुर्बा मतलब कब तक किसी को एडवाइस मत देना जब तक तुम उसे एक्सपीरियंस ना करो। एंड आई डिड इट। वो कैसे किया वो भी मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं बेंगलोर में था 6 साल के लिए, और 6 साल के लिए मैं फैमिली से दूर था। और इन 6 सालों में जिस तरह मैंने जिया वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट लाइफस्टाइल था। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ था कुछ महीने पहले, जहाँ पे मुझे इंस्टेंटली अपने होम टाउन जाना पड़ा और जाके वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे लाना पड़ा। और यहाँ पे लाने के बाद आई रियलाइज कि मैं एक्चुअली क्या गलत कर रहा था। द एक्सपेंडिचर, जो चीज़ें मैं खर्चे कर रहा था, फैमिली आने के बाद वो चीज़ें कैसे बदल गई और मैं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। तो वो क्या हुआ वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुन लेना। बेसिकली जब एक इंसान अकेला होता है, एक इंसान जब अकेला रहता है, फॉर एग्जांपल आप में से बहुत लोग जो एमएनसी में काम करते हैं या फिर अपने बच्चे लोग हैं जो पढ़ाई के चक्कर में हॉस्टल्स में रहते हैं। बेसिकली जब तुम अकेले रहते हो तो तुम क्या करते हो? जो पैसा तुम अर्न करते हो या फिर जो पैसा तुमको घर से आ रहा है उसका तुम क्या करोगे? सोचो। बेसिकली तुम लोग अपने नीड्स पे स्पेंड करोगे और ओवर द टाइम तुमको लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा आगे बढ़ रहे हो, बट एक्चुअली एंड ऑफ द डे जब तुम उस चीज़ से बाहर आओगे तो तुम बचोगे किससे? जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा और डिफाइनली समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैश, आई प्रिफर यूजिंग हार्ड मनी। अब मैं बताता हूँ क्यों। पुराने ज़माने में, बीइंग अ 90s किड, मुझे एक्सपीरियंस है। पुराने ज़माने में जब लोगों के पास कैश हुआ करता था, और अभी जो वो लोग अमीर है उन लोगों के पास कैश हुआ करता था, वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते थे। लेकिन ह्यूमन इज लेजी, और वो लेजीनेस के चक्कर में वो कभी भी बैंक जाके पैसे विड्रॉ नहीं करता था फॉर कैजुअल थिंग्स, जैसे सिगरेट हो या फिर ड्रिंक्स हो या फिर कुछ भी छोटे मोटे चीज़ों के लिए वो पैसे नहीं निकालता था, क्योंकि उसको लथार्जिक होता था वहाँ पे जाने का। फिर बाद में आया एटीएम। एटीएम आने के बाद क्या हो गया? वी कैन गो एंड अर्न, वी कैन टेक मनी वेन एवर वी वांट। लेकिन एटीएम भी कुछ डेजिग्नेटेड लोकेशंस में होने की वजह से जाने में लोगों को दिक्कत होने लग गई और फिर भी कुछ चीज़ों पे कंट्रोल आया। लेकिन अब फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए जिससे लोगों को कैश का वैल्यू बिल्कुल नहीं पता। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कैश का वैल्यू बिल्कुल नहीं पता। कभी भी जब मैं कहीं पे परचेज करने जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एटीएम में खड़े होकर उस पैसे को विड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ना किसी को 10 रुपये ऑनलाइन पे करना या पबजी में 600 रुपये का यूसी खरीदना बहुत आसान है। लेकिन 600 रुपये का पैसा, कार्ड, हार्ड मनी, 10 रुपये का नोट अगर तुम किसी को देते हो ना, यू विल फील दैट वैल्यू, यू विल फील दैट पेन, बिकॉज यू हैव स्पेंड सो मच ऑफ टाइम टू अर्न दैट वैल्यू। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अनटिल एंड अनलेस यू रियलाइज द वैल्यू जो तुम्हारे पास है, वो जाने के बाद फिर तुम उसके लिए हमेशा रोते रहोगे। तो ये आई का कॉन्सेप्ट है कि हम कभी भी रियलाइज नहीं करते कि हमारे पास जो चीज़ है वो कितना वैल्यूबल है। अब वी का कॉन्सेप्ट आता है। जब वी का कॉन्सेप्ट है, जब हम अपने साथ में, अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ में उस आई के वैल्यू को स्प्रेड करते ना, तो वो और बेहतरीन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विगी से 500 रुपये का बिरयानी खाए। मुझे पता है आप लोग बोले कौन 500 रुपये का बिरयानी खाएगा, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो स्विगी से आप बिरयानी ऑर्डर करोगे, स्विगी से आप ड्रिंक्स ऑर्डर करोगे, टैक्स लगेगा और डिलीवरी चार्जेस मिला के आपके लग गए 500 रुपये। और आप अपने फैमिली के साथ हो या फिर आप अपने फ्रेंड्स के पार्टी में गए हो और वहाँ पे तुम लोग ने 200 रुपया स्पेंड करके बिरयानी के प्रोडक्ट्स खरीदे। तो तुमको पता है, जहाँ पे 500 रुपया स्पेंड करके आप एक आदमी के लिए खाना ऑर्डर कर रहे हो, वहाँ पे 200 रुपया स्पेंड करके आप 5 लोगों के लिए पेट भर के बिरयानी बना सकते हो। और यहाँ पे फ़र्क देखो क्या है, यहाँ पे आप अकेले बैठोगे, यहाँ पे आप अकेला टीवी देखोगे, यहाँ पे आप अकेला खाना खाओगे और अकेला सो जाओगे। लेकिन वहाँ पे दोस्तों के साथ बैठोगे, चिल करोगे, मस्ती करोगे, एंजॉय करोगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अकेला रहना सही नहीं है। अकेला रहना कुछ पॉइंट के लिए ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन भी चाहिए हमको थोड़ा मेंटल पीस के लिए। लेकिन जो वी का कॉन्सेप्ट है, अगर तुम किसी के साथ रहोगे या फिर किसी के साथ, फैमिली के साथ या किसी के साथ भी स्पेंड करोगे अपना टाइम, और जो वैल्यू है, जो पैसा हो या फिर रिलेशनशिप हो, कुछ भी चीज़ का वैल्यू का अगर तुम रियलाइज़ करने लगोगे, तो उसके बाद जो तुम्हारा मेंटल बिहेवियर होगा वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होगा और तुम पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ देख पाओगे। ठीक है, अब एंड ऑफ द डे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लाइफ एक पेड़ की तरह है। ठीक है, जिसको अगर पानी, खुराक सब
सही पोर्शन में मिलता है तो वो पेड़ उगता है, ठीक है, उग के एक बहुत ही अच्छा विशाल पेड़ बन के बहुत लोगों को सपोर्ट करेगा। लेकिन जहाँ पे उसके ऊपर नेगेटिविटी पड़ने लगा, पानी नहीं मिल रहा है, धूप नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वो मुरझा जाएगा और वापस जाके अपने घास में छुप जाएगा। तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आई और मी का कॉन्सेप्ट यही है, अपने बारे में सोचो, लेकिन अपने साथ साथ अगर तुम्हारे आसपास तुम्हारा फैमिली रहता है या फिर अपने तुम फैमिली के साथ हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुम खुद पे स्पेंड करना चाहते हो, जो तुम खुद के लिए खरीदना चाहते हो, एक बार एक थॉट दो कि क्या अगर मैं 800 रुपये का यूसी खरीदता हूँ उससे मेरे को क्या वैल्यू डिलीवर होता है। लेकिन अगर वही 800 रुपया मैं अपने बहन भाई या मम्मी के ऊपर खर्चा करता हूँ, जो उनको कुछ चाहिए, अगर मैं उसके लिए ला रहा हूँ, तो क्या होगा। तो गाइस सोच के देखिए, ठीक है। मैं बस ये सीरियस टॉपिक लेके आया क्योंकि मेरे को लगा कि ये बात करना जरूरी है कि अगर कोई इंसान अपने पे खर्चा करता है तो वो सोचता नहीं है, लेकिन जब वो दूसरे पे खर्चा करता है तो वो सोचता भी है। और अगर वो दूसरा इंसान अपना होगा तो वो खर्चे एक वैल्यू डिलीवर करती है। और अगर इस वीडियो से तुमको कुछ वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, और रॉ गेमर और भी कुछ अलग वीडियोस आएगा आपके सामने। तो टेक केयर।